वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस वीक हमने दो लेवल ड्रा किए थे। एक लेवल यहाँ पे हमने लगाया था जो कि था 92,800 के करीब, और कहा था कि मार्केट जब भी इस लेवल के पास आती है यहाँ से बाय जाती है। इसी तरह से टॉप के ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस लेवल लगाया था 1,05,000 के करीब, और कहा था मार्केट जब भी इस लेवल के पास जाती है वहां से सेल आती है, और वही हो रहा है। प्रीवियस कई वीक से तकरीबन 3 महीनों से यही हो रहा है। मार्केट जब भी 92,800 के लेवल पे आती है यहाँ से बाय जाती है, और जैसे ही 1,05,000 के लेवल के आसपास आती है यहाँ से सेल आती है। और प्रीवियस वीक भी यही हुआ। ये जो अब गुजरा है मार्केट जैसे ही ये वीकली कैंडल है 92,800 900 के करीब आई, हमने यहाँ से बाय का सिग्नल दिया और अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अस्सलाम वालेकुम, हसन अलवी फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपनी हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं आप फॉरेक्स मार्केट के किसी भी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ, और लाइव मार्केट के अंदर बीटीसी के ऊपर कमिंग वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रीवियस वीकली वीडियो के अंदर, मैंने यहाँ पे एक लेवल लगाया था और कहा था मार्केट बार बार इस लेवल से बाय जा रही है। जब भी मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से बाय जाती है। और प्रीवियस वीक कैंडल ये वाली, ये एक डोजी टाइप कैंडल नजर आ रही है, ये बनी थी, और मैंने कहा था मार्केट इस लेवल पे मौजूद है, यहाँ से फर्दर मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं। और प्रीवियस जो वीक अब चल रहा है, आज संडे है, लास्ट डे है वीक का। इस वीक मार्केट जब जैसे ही इस लेवल के पास आई 92,700 800 900 इस लेवल के पास आई, यहाँ से हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया और मार्केट ने यहाँ से हमें जबरदस्त प्रॉफिट दिया। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ट्रेंड सेल का चल रहा है। लेकिन उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम को भी। सबसे पहले हम इस वीक की जो कैंडल बनी है, वीकली कैंडल, इसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हमने किस तरफ जो है बैठना है, बाय की तरफ बैठना है या सेल की तरफ बैठना है। देखिए, अगर प्रीवियस वीक की कैंडल देखें, वो कैंडल भी हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल थी, इंडसियन कैंडल जिसको कहते हैं, और इस वीक की कैंडल भी इंडसियन थी। प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई ये था, कलर इसका हम रखते हैं सॉरी ब्लू, क्योंकि वीक के हाई को हमेशा मैं ब्लू रखता हूं। आपकी मर्जी, आप जो रखें, लेकिन याद रखें वीक का हाई मैं ब्लू लगाता हूं। ये ब्लू वीक का हाई था, प्रीवियस वीक का इस कैंडल का हाई था। मार्केट इसके हाई के पास गई लेकिन ब्रेक ना कर सकी, यहां से मार्केट डाउन आ गई। इसी तरह से प्रीवियस वीक का जो लो था वो भी हम ब्लू लाइन लगाएंगे। ये ये प्रीवियस वीक का लो था, वैल्यू थी 94,000 के करीब। मार्केट इसके करीब आई, लेकिन यहां से करीब आने के बाद यहां से मार्केट जो है फर्दर अप गई। और इस वीक की जो कैंडल बनी है ये भी डोजी कैंडल है, इंडसियन कैंडल है। हम इस वीक का हाई मार्क कर लेते हैं जो कि था तकरीबन 99,500 के करीब, और इस वीक का लो मार्क कर लेते हैं जो कि था तकरीबन 93,400 के करीब, इंडसियन। अब हम जो है एक सेंटर में पिवट पॉइंट लगाएंगे। ये पिवट पॉइंट मैं बार बार बताता हूं, ये 50% रिट्रेसमेंट होती है मार्केट की, तो ये सेंटर होता है। और पिवट पॉइंट मैं हमेशा ग्रीन लगाता हूं, आप भी चाहे जिस कलर का भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां देखते हैं मार्केट हमें क्या इशारा दे रही है। जी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है
वीक का लो बिल्कुल ठीक है, वीक का हाई भी सही लगा लिया, पिवट पॉइंट भी सेंटर में लगा लिया हमने। तो अगर हम इस पिवट पॉइंट को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 और 200 मूविंग एवरेजेस भी यहाँ मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट में ये इस कैंडल को देखें, ये कैंडल थी इस वीक के ट्यूसडे की कैंडल, मंगल वाले दिन की ये कैंडल थी। मंगल वाले दिन की कैंडल जो है यहाँ बिल्कुल डाउन आई, विक लगाई। ये हमारा बाइंग लेवल था जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लगाया हुआ था, और मार्केट ने इस वीक का जो चल रहा है इसका वीक दिया, लो दिया हमें, वैल्यू थी 93,400 की। और मैंने आपको कहा था मार्केट आपको जब भी 92 93 के करीब करीब नजर आए यहाँ से आपने बाय करना है, और यह हमारे तमाम ऑर्डर्स पिक हुए और मार्केट ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया और मार्केट ने हाई लगाया 99,400 का। 93,400 से 99,400 का मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया जी। उसके बाद मार्केट को अब देखें डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। अगर मैं इस लेवल को यहाँ ऊपर ले जाऊं जहां तमाम कैंडल्स टच कर रही हैं, तो ये भी एक हमारे पास बाइंग लेवल बनता है। इस लेवल को यहाँ डाउन ले आऊं तो ये भी हमारे पास एक लेवल बनता है जहां पे तमाम डे कैंडल टच कर रही है। ये देखिए तमाम डे कैंडल यहाँ पे टच कर रही है इस लेवल को, इस लेवल को भी तमाम डे की कैंडल्स टच कर रही हैं। तो मार्केट रेंज बाउंड है। राइट साइड पे वैल्यू नजर आ रही है 95,300 से लेकर 98,300, 95,300, 98,300, इसके दरमियान मार्केट रेंज बाउंड है। हाँ विक शिक लगाती है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दोबारा इसी रीजन के अंदर आ जाती है, इसी जोन के अंदर आ जाती है। तो मार्केट ने यहाँ ऊपर जितनी विक्स हैं, विक्स या बॉडी कोई भी क्लोज नहीं है इसके बाहर, इस ब्लू लाइन के बाहर और इस ब्लू लाइन के बाहर भी विक्स हैं, बॉडी कोई भी क्लोज नहीं है। तो लिहाजा हम इन इन लेवल्स को जो है कंसीडर करते हैं। मैं इन लेवल्स को कंसीडर करता हूं कि अगर इन लेवल से बाहर जाके कोई भी डे की कैंडल जो है वो क्लोजिंग देती है, अगर इस लेवल से बाहर जाके डे की कैंडल क्लोजिंग देती है तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, रीटेस्ट से फर्दर सेल आएगा इस लेवल तक। इसी तरह टॉप पे देखें, अगर कोई भी कैंडल इस लेवल को 98,300 वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, डे कैंडल, हम डेली टाइम फ्रेम में बैठे हैं, तो रीटेस्ट से फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मार्केट इन दो लेवल्स के दरमियान रेंज बाउंड है। इसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो टिल्ट हो चुकी है। इस तरह से फेक ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे ये वाला फेक ब्रेकआउट आया था, लेकिन यहाँ से दोबारा सेल आया और फर्दर मार्केट सेल जा सकती है। लेकिन डे की कैंडल को, ये जो डे की कैंडल है, किसी भी डे की कैंडल को इस लेवल के नीचे जो है वो क्लोजिंग देनी पड़ेगी। लेकिन हम हमेशा बाय करते हैं। अगर आपने यहां से बाय किया होगा तो मार्केट यहां तक आई होगी एसएल वगैरह हिट करने, और उसके बाद मार्केट फर्दर अपने मेजर ट्रेंड की तरफ, बुलिश ट्रेंड की तरफ चली गई है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटा टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास है जी H4 टाइम फ्रेम। तो आपने परेशान नहीं होना यहाँ पे कि सर ने ये वीकली हाई और लो यहाँ लगा दिया है, तो ये जस्ट मैंने इसलिए लगाया है। वीक का हाई तो वैसे ये वाला है, यहाँ पे वीक का लो यहाँ पे है। चले इनको वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ कुछ और लेवल्स लगा देते हैं। ये वीक का हाई वापस ले जाता हूँ, इस वीक के लो को यहाँ वापस ले आता हूँ इस जगह पे। यहाँ हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देते हैं नई जी, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल लगा देते हैं ये वाला, जिसको ब्रेक करना है मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो कलर इसका रखते हैं जी रेड जी, ये रेजिस्टेंस हो गई हमारी। और इसी तरह की एक और यहाँ नीचे सपोर्ट लगा देते हैं जिसको मार्केट ने ब्रेक करना है, किसी भी कैंडल ने इससे बाहर जाके क्लोजिंग देनी है। इसका कलर कर देने ग्रीन जी। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। जितने भी ये कहां से चल रही है, ये चल रही है 25 फरवरी से, सॉरी नहीं, 6 फरवरी 2025 से ये हमारे पास एक डायनामिक सपोर्ट है और ये हमारे पास एक डायनामिक रेजिस्टेंस है। और 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी हमारे पास डाउन है, टिल्ट है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, H4 टाइम फ्रेम के अंदर जी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर मैंने कल कल और परसों यही कहा था कि मार्केट जो है टॉप से सेल आने के चांसेस रहेंगे। परसों मार्केट यहां पे थी और मैंने कहा था क्योंकि 50 मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रही है, 200 मूविंग एवरेज ऊपर है और मार्केट इन दोनों से ऊपर है, तो यहां से सेल आने के चांसेस हैं। तो मार्केट ने
वीक का हाई लगाया 99,475 और यहां से मार्केट जबरदस्त सेल आई। H4 टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड सेल का है। कल भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो शॉर्ट वीडियो बना के भेजी, मैं वीडियो बना के भेजता हूँ एनालिसिस की शॉर्ट वीडियो अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूं, तो उसके अंदर भी मैंने यही कहा कि आप यहां से 96,500 600 700 से इस लेवल से सेल करें, मतलब 50 मूविंग एवरेज से सेल करें, और मार्केट सेल ही आ रही है। मार्केट यहां तक आ सकती है। ये जो हमने वीक के अंदर जो है एक सपोर्ट लगाई है, याद रखिएगा ये वाली सपोर्ट हमारी वीकली सपोर्ट है। ये वीक के अंदर हमने सपोर्ट लगाई है, तो इसको हम सॉरी डे के अंदर, ये गलती होगी, डे के अंदर हमने डायनामिक सपोर्ट लगाई है और ये डे के अंदर डायनामिक रेजिस्टेंस लगाई है। यहां से मार्केट बार बार जो है बाई और सेल आ रही है। चलते हैं दोबारा, ये आपको बता देता हूं, ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, इससे बाहर कोई भी डे की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। ये डायनामिक सपोर्ट है, इससे बाहर विक वगैरह तो हैं, लेकिन कोई भी कैंडल इससे बाहर जाके क्लोजिंग नहीं दे सकी। अगर ऐसा हुआ क्लोजिंग दी किसी भी कैंडल ने, तो हम उस तरफ ही जाएंगे रीटेस्ट के बाद। जी दोबारा चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम के अंदर भी जैसे मैंने कहा 50 और 200 मूविंग एवरेज में ट्रेंड जो है वो हमारे पास जो है सेल का चल रहा है। अब इनगल्फिंग थ्योरी अप्लाई करते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। इनगल्फिंग थ्योरी में हमारे पास जो है यहाँ एक इनगल्फिंग पड़ी हुई है, ये वाली, ये एक बेरिश कैंडल है, इसकी इनगल्फिंग हुई जिसको हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं, ये वाली जी। इस इनगल्फिंग का जो बॉटम है, मजे की बात, एक ये जोन तो बड़ा है लेकिन इस इनगल्फिंग का जो बॉटम है वो हमारे पास वीक के लो के पास है, यहां तक है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं क्योंकि बेरिश कैंडल जो है यहां तक आ रही है, यहां तक। तो वीक के लो के पास है इसका बॉटम, जोन बहुत बड़ा है और मार्केट इसको रिटेस्ट भी कर चुकी है, दोबारा भी इसके अंदर आ रही है। मार्केट यहां से गिरी है, इस जोन के अंदर आई है, यहां से दोबारा अप गई है, अब 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके दोबारा इस जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो ये जोन बहुत बड़ा है, बुलिश इनगल्फिंग है, जोन बहुत बड़ा है। इसी तरह से अब हम बेरिश इनगल्फिंग की अगर बात करें तो टॉप के ऊपर हमें एक बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, सेल का जोन नजर आ रहा है। जोन और लेवल, मैं अगर कहीं गलत बोल जाऊं तो आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। जहां लाइन लगाता हूं वो लेवल होता है, जहां इस तरह से एक बॉक्स बनाता हूं तो वो हमारे पास जोन होता है। ये होती है बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग। जी टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग है, अगर आपने इसकी वीडियोस देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो ये देखें, ये हमारे पास टॉप के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी थी, इसकी इनगल्फिंग हुई और एक ही कैंडल ने इसकी इनगल्फिंग की और उसके बाद जबरदस्त रीटेस्ट आया और मार्केट यहाँ से सेल आई और बाय के जोन से यहाँ बाय जा रही है। साथ साथ 50 और 200 मूविंग एवरेज भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। सेलिंग जोन को हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, सेलिंग जोन की रेंज आपको बताता चलूं। सेलिंग जोन का जो टॉप है वो है 98,800 के करीब, इसका जो बॉटम है वो 98,400 के करीब है और इसका सॉरी बॉटम बोल गया, मिड, इसका जो बॉटम है वो 98,100 के करीब है। मार्केट फर्दर अगर किसी भी नेक्स्ट वीक किसी भी टाइम यहाँ पे जाती है तो जो दोस्त सेल की ख्वाहिश रखते हैं वो यहाँ से सेल करेंगे, इससे पहले सेल नहीं करेंगे। ये लेवल मैंने आपको बता दिया है और व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी आपको याद करवाता रहूंगा। जी अब चलते हैं जी H1 टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं कहां से नेक्स्ट वीक के लिए हम बाय या सेल कर सकते हैं। जी H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपके सामने H4 टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड सेल का चल रहा है। तो क्रॉस ओवर हुआ था, 50 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया था, 200 मूविंग एवरेज को आपको नजर आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज है। मार्केट यहां से हाई लगाने के बाद, वीक का हाई लगाने के बाद रीटेस्ट पे आई थी, लेकिन रीटेस्ट पे कोई बुलिश इनगल्फिंग ना बन सकी। मार्केट ने दोनों दोनों मूविंग एवरेजेस को यहां पे ब्रेक किया, नीचे हमारा बाइंग जोन पड़ा हुआ था और बाइंग लेवल भी, ये लाइन मैंने ग्रीन लगाई हुई, क्यों लगाई हुई ये मैंने 2 बार आपको बता दिया है। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बाइंग लेवल है, मार्केट इसको विक वगैरह लगा चुकी है लेकिन इसको तोड़ नहीं सकी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। यहां से बाय आई, अब दोनों मूविंग एवरेज जो है उनकी डायरेक्शन टिल्ट हो चुकी है। 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी टिल्ट है और 50 मूविंग एवरेज भी इसको नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। अगर ये क्रॉस ओवर वाजे हो जाता है, मार्केट जब भी यहां से ऊपर जाएगी यहां से सेल करेंगे और मार्केट फर्दर जो है वीक के लो की तरफ मूव कर सकती है। नीचे वीक का लो कहां है जी? जी ये हमारे पास जो है ये वीक का लो है, ये वीक का लो है या ये ऊपर वाला वीक का लो है। इस वीक के लो के पास जी ब्लू लाइन वीक के लो की होती है, इसको थोड़ा बाहर निकाल लेता हूं।
ये ऐसे तो इस वीक के लो तक आ सकती है। यहाँ से सेल आया तो वीक के लो तक आ सकता है, फिर हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे दोबारा 92,000 93,000 के करीब। जैसे यहाँ से बाय किया था हमने 92,000 93,000 94,000 के करीब बाय किया था और अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था। मार्केट के अंदर एक जबरदस्त तो यहाँ से यहाँ तक बुल रन आया था, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर बुल रन, लेकिन 50 और 200 मूविंग एवरेज होल्डर का काम करनी है। यहाँ से सेल आ सकता है, मार्केट दोबारा उठ के जो है 50 और 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकती है। लेकिन H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेंड है वो सेल का है जी। जब भी मार्केट टॉप पे जाए आपने सेल करना है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज नीचे जो है वो ट्रेड कर रही है 200 मूविंग एवरेज, तब तक बाय नहीं करना जब जो है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर H1 टाइम फ्रेम के अंदर ये क्रॉस ओवर वाजे नहीं हो जाता। जैसे कल होने की कोशिश की लेकिन मार्केट दोबारा सेल आ गई। इसी तरह से आप चलते हैं M15 टाइम फ्रेम के अंदर। M15 टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास वाजे तौर पर सेल का ट्रेंड है। ये देखें, ट्रेंड जो है हमारे पास सेल का है। 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो चुका है। जब जो है इनका क्रॉस ओवर ऊपर को हुआ था यहाँ पे यहाँ पे 50 और 200 मूविंग एवरेज ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर किया था। 50 मूविंग एवरेज ने ऊपर क्रॉस ओवर दिया था तो हमने यहाँ से रिटेस्ट से बाय किया था, जो कि 92 93 94,000 से हमने बाय किया था और अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था। अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है हमें सेल का इशारा दे रही है। ये देखें 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ। अब मार्केट जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास जाती है 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वहां से सेल आता है, तो फर्दर यहां से सेल आ सकता है। इस बाइंग जोन में कहीं से भी हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश इनगल्फिंग बनने देंगे और वहां से बाय करेंगे। वैसे जो ट्रस्टेड टाइम फ्रेम होता है जिसको मैं यूज करता हूं वो H4 टाइम फ्रेम है। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर जो है आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने आपको तमाम लेवल बता दिए, वीक का हाई बता दिया, वीक का लो बता दिया। ये ऑलरेडी हमारे पास बाइंग लेवल पड़ा हुआ है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेवल बता दिए, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये तमाम लेवल्स मैंने बता दिए। राइट साइड पे रीडिंग्स नजर आ रही हैं, हर लेवल की 50 200 मूविंग एवरेज कहां कहां पे मौजूद है उसकी रीडिंग्स नजर आ रही हैं। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।